एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का जी पार्ट। देखो, हम सिमेट्रिकल लाइंस बता रहे थे, तो यहाँ पर है ये एक ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के अंदर हमें दो पंच होल दिए हैं, दोनों कॉर्नर में है, तो इसकी सिमेट्रिकल लाइन क्या हो सकती है। देखो, इसकी सिमेट्रिकल लाइन क्या हो सकती है, ये एक वर्टिकल लाइन हुई इसकी सिमेट्रिकल लाइन, ताकि ये पंच होल और ये एक जैसा पोर्शन दिखाई दे। और कोई सिमेट्रिकल लाइन है नहीं। देखो, अगर हम ये डायगोनल वाली ड्रॉ करते हैं तो एक पंच होल इधर है लेकिन इधर नहीं है। अगर इधर डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो भी यही है, तो इसमें सिर्फ एक लाइन बनती है सिमेट्रिकल, वो भी वर्टिकल लाइन। ठीक है। नाउ एच पार्ट में भी हमें एक ट्रायंगल दिया गया है। अब इस ट्रायंगल के अंदर जो पंच होल हैं वो कुछ ऐसे हैं। अब देखो, इसमें भी सिमेट्रिकल लाइन क्या बनेगी, ये वाली बनती है। ऊपर और नीचे सेम सिमेट्रिकल दिखते हैं। और कोई पोर्शन बनता है नहीं। अगर ऐसे ड्रॉ करते हैं तो भी नहीं, और अगर इस तरह डायगोनल करते हैं तो भी नहीं। तो इसमें भी एक ही पंच होल की लाइन बनती है, जो कि लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। आई पार्ट। अब आई पार्ट क्या है, आई पार्ट के अंदर एक ट्रायंगल गिवन है। अब इस ट्रायंगल में जो पंच होल दे रखे हैं वो दोनों के दोनों अपर साइड में दिए हुए हैं। ठीक है। इसके हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी है। अब देखो, लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी ये डायगोनल नहीं हो सकती क्योंकि दोनों पंच होल एक तरफ जाते हैं। ये वाली डायगोनल भी नहीं हो सकती क्योंकि दोनों एक तरफ जाते हैं। तो इसकी बनेगी ये वाली वर्टिकल लाइन, है ना। तो इसके अंदर भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है। आई की बात करते हैं हम जे पार्ट। जे पार्ट में हमें एक सर्कल की बने। अब देखो, इस सर्कल के अंदर हमें जो पंच होल दिए हैं वो टू साइड्स पे हैं। ठीक है। तो इसका मतलब हमें इसकी सिमेट्रिकल लाइन क्या हो सकती है, ये हम ऐसे कट कर सकते हैं ताकि ये जो सर्कल है ये दोनों हाफ हाफ कट हो जाए। या सिमेट्रिकल लाइन हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं ताकि ये दोनों सर्कल साइड में चले जाए। इसकी डायगोनल फॉर्म नहीं हो सकती क्योंकि डायगोनल बनाओगे तो ये वाला पंच होल इसके सिमेट्रिकल नहीं है। देखो, इसके ओवरलैप करना चाहिए। जब हम सिमेट्रिकल मतलब होता है दो चीज़ों को जब हम ऐसे करें तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो। तो इसके अंदर दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही हैं। अब है के पार्ट। के पार्ट के अंदर भी हमें एक सर्कल गिवन है, लेकिन इस सर्कल में पंच होल कहाँ गिवन है, दो अबव एंड दो साइड्स पे, दो, वन अबव एंड डाउन एंड दो लेफ्ट एंड राइट। तो इसमें सिमेट्रिकल लाइन क्या बनती है, इसमें सिमेट्रिकल लाइन देखिए, एक तो ये बनती है सिमेट्रिकल लाइन हॉरिजॉन्टल, एक बनती है वर्टिकल, एक बनती है राइट डायगोनल और एक बनती है लेफ्ट डायगोनल। यानी लेफ्ट और राइट डायगोनल्स भी बन रही है। यहाँ पर चार सिमेट्रिकल लाइन बन रही है। ठीक है। अब के बाद है एल पार्ट। एल पार्ट में भी हमें एक सर्कल गिवन है, लेकिन सर्कल होल में पंच होल सिर्फ तीन गिवन है, एक ऊपर और टू साइड्स पे, एक ऊपर एंड टू साइड्स पे। तो हमें लाइन ऑफ सिमेट्री निकालनी है। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो सकती है, देखो लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो सकती है, उससे क्या होगा, ये हाफ हाफ डिवाइड हो गया और ये दूसरे को ओवरलैप करेंगे। अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर पंच होल है और यहाँ पर नहीं है। डायगोनली नहीं हो सकती क्योंकि दो पंच होल है, इसका तो पंच होल मैच हो जाएगा लेकिन इसका पंच होल मैच नहीं होगा। तो इसमें सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्लियर। क्वेश्चन ख़त्म। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।